हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इंडक्टर्स की दुनिया में जाएंगे। आप जानते हैं वो छोटी छोटी कॉइल जैसी चीजें जो आपको हर सर्किट बोर्ड पर दिखाई देती हैं। ये शायद थोड़े रहस्यमय लग सकते हैं, शायद डरावने भी, लेकिन यकीन मानिए ये इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि इंडक्टर्स क्या होते हैं, उनके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, उनके यूजेस क्या हैं और इंडक्टेंस कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये बहुत मजेदार होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको इंडक्टर्स के बारे में जानने की जरूरत क्यों है। देखिए, ये वास्तव में हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया के अनसंग हीरोज हैं। आपके स्मार्टफोन से लेकर आपकी कार तक इंडक्टर्स इस सारी टेक्नोलॉजी को काम करने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो चाहे आप एक अनुभवी इलेक्ट्रॉनिक्स एंथुसियास्ट हों या अभी शुरुआत कर रहे हों, ये वीडियो आपके लिए है। हम इंडक्टर्स के बारे में जानने लायक हर चीज को आसान और मजेदार तरीके से समझेंगे। तो तैयार हो जाइए, अपनी सोचने वाली टोपियां लगा लीजिए और शुरू करते हैं। चलिए बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर इंडक्टर होता क्या है? सरल शब्दों में कहें तो ये तार का एक छोटा सा कॉइल होता है जो मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है। इसे एक छोटे से इलेक्ट्रिकल स्प्रिंग की तरह समझें। जब करंट कॉइल से होकर बहता है तो यह अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और जब करंट बदलने की कोशिश करता है तो इंडक्टर उस परिवर्तन का विरोध करता है, या तो उस मैग्नेटिक फील्ड में ज्यादा एनर्जी रिलीज करके या स्टोर करके। अब इंडक्टर्स के कई डिफरेंट टाइप्स होते हैं, हर एक की अपनी विशेषताएं और उपयोग होते हैं। हम 5 मुख्य प्रकारों के बारे में जानेंगे: एयर कोर, आयरन कोर, फेराइट कोर, टोरॉइडल और मल्टीलेयर इंडक्टर्स। चिंता मत करो, हम हर एक को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास एयर कोर इंडक्टर्स हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये बैड बॉयज अपने कोर मटेरियल के रूप में हवा का उपयोग करते हैं। ये बहुत सीधे साधे होते हैं, बस तार का एक कॉइल होता है जो अपना काम करता रहता है। एयर कोर इंडक्टर्स अपने लो इंडक्टेंस वैल्यूज और हाई फ्रीक्वेंसी परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। आप अक्सर उन्हें रेडियो फ्रीक्वेंसी RF सर्किट्स में पाएंगे, जैसे आपके वाईफाई राउटर में। अगला हमारे पास आयरन कोर इंडक्टर्स हैं। ये लोग कॉइल के अंदर एक आयरन कोर जोड़कर चीजों को और बेहतर बनाते हैं। आयरन एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, जिसका अर्थ है कि यह मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को वास्तव में बढ़ा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप एयर कोर इंडक्टर्स की तुलना में हायर इंडक्टेंस वैल्यूज मिलते हैं। आयरन कोर इंडक्टर्स आमतौर पर पावर सप्लाईज और ऑडियो इक्विपमेंट में उपयोग किए जाते हैं। अब बात करते हैं फेराइट कोर इंडक्टर्स की। फेराइट एक और प्रकार का मैग्नेटिक मटेरियल है जो इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत लोकप्रिय है। यह आयरन की तरह है, लेकिन और भी बेहतर हाई फ्रीक्वेंसी परफॉर्मेंस के साथ। फेराइट कोर इंडक्टर्स सभी आकार और साइज में आते हैं, जो उन्हें अविश्वसनीय रूप से वर्सेटाइल बनाता है। आप उन्हें स्मार्टफोन से लेकर हाई एंड कंप्यूटर्स तक हर चीज में पाएंगे। अब बारी है टोरॉइडल इंडक्टर्स की। ये लोग थोड़े अलग दिखते हैं। ये डोनट के आकार के होते हैं, या टोरुस अगर आप टेक्निकल होना चाहते हैं तो। टोरॉइडल इंडक्टर्स के बारे में अच्छी बात यह है कि उनका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादातर कोर के भीतर ही रहता है। यह उन्हें उन जगहों के लिए बहुत अच्छा बनाता है जहां आपको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस के बिना हाई इंडक्टेंस की आवश्यकता होती है। अंत में हमारे पास मल्टीलेयर इंडक्टर्स हैं। ये इंडक्टर जगत की ऊंची इमारतों की तरह है। इनमें कॉइल्ड वायर की कई परतें एक के ऊपर एक स्टैक्ड होती हैं। यह एक कॉम्पैक्ट पैकेज में और भी हायर इंडक्टेंस वैल्यूज की अनुमति देता है। मल्टीलेयर इंडक्टर्स आमतौर पर उन सर्किट्स में उपयोग किए जाते हैं जहां स्पेस सीमित होता है, जैसे स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स में। तो ये लीजिए 5 मुख्य प्रकार के इंडक्टर्स का संक्षिप्त विवरण। हर एक की अपनी खूबियां और कमजोरियां होती हैं, जो उन्हें डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए सूटेबल बनाती है। अब जब आप मूल बातें जानते हैं, तो आइए वास्तव में मजेदार हिस्से पर चलते हैं। रियल वर्ल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में इंडक्टर्स का उपयोग कैसे किया जाता है। चलिए इंडक्टर एप्लीकेशंस की रोमांचक दुनिया में डुबकी लगाते हैं। तार के ये छोटे छोटे कॉइल्स भले ही सरल लगें, लेकिन ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के काम करने के तरीके को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम इंडक्टर्स के 3 मुख्य उपयोगों के बारे में जानेंगे: फिल्टरिंग, एनर्जी स्टोरेज और ट्यूनिंग सर्किट्स। तैयार हो जाइए, आपका दिमाग घूम जाएगा। सबसे पहले फिल्टरिंग।
आप जानते हैं कि कैसे कभी-कभी आपको अपने ऑडियो सिस्टम में अवांछित शोर या इंटरफेरेंस मिलता है। यहीं पर इंडक्टर्स काम आते हैं। वे इलेक्ट्रिकल बाउंसर्स की तरह काम कर सकते हैं, जो अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज को रोकते हैं जबकि अच्छे सिग्नल्स को गुजरने देते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक कॉन्सर्ट में हैं और वहां बहुत सारा बैकग्राउंड नॉइज है। एक इंडक्टर उस साउंड इंजीनियर की तरह है जो शोर को फिल्टर करता है और आपके कानों तक क्रिस्टल क्लियर म्यूजिक पहुंचाता है। इंडक्टर्स हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज को रोकने में विशेष रूप से अच्छे होते हैं। याद है कि हमने कैसे बात की थी कि इंडक्टर्स करंट में बदलाव का विरोध करते हैं। खैर, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स बहुत तेजी से बदलते हैं, इसलिए इंडक्टर्स उनके खिलाफ अच्छी फाइट करते हैं। यह उन्हें पावर सप्लाईज जैसी चीजों में बहुत उपयोगी बनाता है, जहां आप इलेक्ट्रिकल करंट को स्मूथ करना चाहते हैं और किसी भी अवांछित रिपल से छुटकारा पाना चाहते हैं। अगला एनर्जी स्टोरेज के बारे में बात करते हैं। कैपेसिटर्स की तरह इंडक्टर्स भी एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर करने के बजाय वे इसे मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करते हैं। उस इलेक्ट्रिकल स्प्रिंग एनालॉजी को याद है? जब आप किसी स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करते हैं। इसी तरह जब करंट एक इंडक्टर से होकर बहता है तो यह अपने मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है। यह एनर्जी स्टोरेज क्षमता इंडक्टर्स को डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स जैसे सर्किट्स में आवश्यक बनाती है। ये सर्किट्स इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया के एनर्जी ट्रांसफार्मर्स की तरह हैं। वे एक डीसी वोल्टेज लेते हैं और इसे एक अलग डीसी वोल्टेज में बदल देते हैं। इंडक्टर्स एनर्जी ट्रांसफर को स्मूथ करने और एक स्टेबल आउटपुट वोल्टेज सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। यह एक भरोसेमंद साइडकिक होने जैसा है जो आपको एनर्जी के प्रवाह को रेगुलेट करने में मदद करता है। अंत में ट्यूनिंग सर्किट्स के बारे में बात करते हैं। इंडक्टर्स इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया के ट्यूनिंग नॉब्स की तरह हैं। वे विशिष्ट फ्रीक्वेंसीज को चुनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो रेडियो ट्यूनर्स और फिल्टर्स जैसी चीजों में आवश्यक है। याद है कि कैसे इंडक्टर्स करंट में बदलाव का विरोध करते हैं? खैर, वह रेजिस्टेंस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के आधार पर भिन्न होता है। एक इंडक्टर को एक कैपेसिटर के साथ जोड़कर आप एक रेजोनेंट सर्किट बना सकते हैं। इस सर्किट की एक विशिष्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है जिस पर यह ऑसिलेट करना पसंद करता है। यह एक स्विंग सेट की तरह है जिसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है जिस पर यह आगे पीछे स्विंग्स करता है। इंडक्टर या कैपेसिटर के वैल्यू को एडजस्ट करके आप सर्किट की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को ट्यून कर सकते हैं, जिससे आप विशिष्ट फ्रीक्वेंसीज का चयन कर सकते हैं। तो ये लीजिए इंडक्टर्स के 3 अद्भुत उपयोग: फिल्टरिंग, एनर्जी स्टोरेज और ट्यूनिंग सर्किट्स। तार के ये छोटे छोटे कॉइल्स भले ही साधारण लगे, लेकिन अनगिनत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ये आवश्यक कंपोनेंट्स हैं। ऑडियो सिग्नल्स को क्लीन करने से लेकर एनर्जी स्टोर करने और सर्किट्स को ट्यून करने तक, इंडक्टर्स इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया के अनसंग हीरोज हैं। ठीक है, इस सेक्शन में हम इंडक्टेंस कैलकुलेशन फॉर्मूला को टैकल करने जा रहे हैं। अब इससे पहले कि आप घबराना शुरू करें, मैं वादा करता हूं कि यह उतना डरावना नहीं है जितना लगता है। हम इसे स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करने जा रहे हैं और इसके अंत तक आप एक प्रो की तरह इंडक्टेंस कैलकुलेट कर पाएंगे। इंडक्टेंस का फॉर्मूला है L बराबर mu गुना n का वर्ग गुना A भाग L। चिंता मत करो, यह देखने में जितना डरावना लगता है उतना है नहीं। आइए ब्रेक डाउन करते हैं कि उन लेटर्स में से प्रत्येक का क्या अर्थ है। सबसे पहले हमारे पास L है, जो इंडक्टेंस को दर्शाता है, जिसे हेनरीज H में मापा जाता है। इंडक्टेंस मूल रूप से इस बात का माप है कि एक इंडक्टर अपने मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करने में कितना अच्छा है। इंडक्टेंस जितना अधिक होगा उतनी ही अधिक एनर्जी ये स्टोर कर सकता है। अगला हमारे पास Mu है, जो कोर मटेरियल की परमेबिलिटी का प्रतिनिधित्व करता है। याद है कि हमने एयर, आयरन और फेराइट जैसे अलग अलग कोर मटेरियल्स के बारे में कैसे बात की थी। खैर, प्रत्येक मटेरियल की एक अलग परमेबिलिटी होती है जो मूल रूप से आपको बताती है कि इसे कितनी आसानी से मैग्नेटाइज्ड किया जा सकता है। एयर की परमेबिलिटी लगभग 1 होती है, जबकि आयरन की परमेबिलिटी सैकड़ों या हजारों तक हो सकती है। फिर हमारे पास N है, जो कोयल में तार के घुमावों की संख्या को दर्शाता है। आपके पास जितने अधिक टर्न्स होंगे, मैग्नेटिक फील्ड उतना ही मजबूत होगा और इंडक्टेंस उतना ही अधिक होगा। यह आपकी उंगली के चारों ओर एक रबर बैंड लपेटने जैसा है। आप इसे जितनी बार लपेटेंगे, यह उतना ही टुगोई होता जाएगा। अगला A है,
जो कॉइल के क्रॉस सेक्शनल एरिया को दर्शाता है। इसे तार की मोटाई के रूप में सोचें। तार जितना मोटा होगा, रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा और इंडक्टेंस उतना ही अधिक होगा। यह पानी के बहने के लिए एक चौड़ा पाइप होने जैसा है। पाइप जितना चौड़ा होगा, उतना ही अधिक पानी बह सकता है। अंत में हमारे पास L है, जो कॉइल की लेंथ का प्रतिनिधित्व करता है। कॉइल जितना लंबा होगा, मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कमजोर होगा और इंडक्टेंस उतना ही कम होगा। यह उस रबर बैंड को खींचने जैसा है। आप इसे जितना अधिक खींचेंगे, यह उतना ही कमजोर होता जाएगा। अब एक उदाहरण आजमाते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक एयर कोर इंडक्टर है जिसमें तार के 100 टर्न्स हैं, 0.01 स्क्वायर मीटर्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया है और 0.1 मीटर्स की लेंथ है। उन वैल्यूज को हमारे फॉर्मूला में रखने पर हमें मिलता है L बराबर 4 पाई गुना 10 की घात -7 गुना 100 का वर्ग गुना 0.01 भाग 0.1। L बराबर 1.26 गुना 10 की घात -4 हेनरीज या 126 माइक्रो हेनरीज UH। और ये लीजिए, हमने अपने एयर कोर इंडक्टर के इंडक्टेंस की गणना सफलतापूर्वक कर ली है। देखिए, मैंने कहा था ना कि यह इतना बुरा नहीं था। अब आप वहां जा सकते हैं और अपने दोस्तों को अपने नए इंडक्टर ज्ञान से प्रभावित कर सकते हैं। तो लीजिए, हमने इंडक्टर्स की आकर्षक दुनिया का सफर तय किया है। उनके अलग अलग प्रकारों और उपयोगों को समझने से लेकर यहां तक कि इंडक्टेंस कैलकुलेशन फॉर्मूला को जीतने तक, आपने आधिकारिक तौर पर अपने इलेक्ट्रॉनिक्स ज्ञान को लेवल अप कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने तार के इन छोटे छोटे कॉइल्स को डिमिस्टिफाइड कर दिया होगा और आपको दिखाया होगा कि हर दिन हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली टेक्नोलॉजी को आकार देने में ये कितने महत्वपूर्ण हैं। याद रखें, इंडक्टर्स इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया के साइलेंट पार्टनर्स की तरह होते हैं। पर्दे के पीछे काम करते हुए सर्किट्स को फिल्टर, स्टोर और ट्यून करते हैं। अगर आपको इंडक्टर्स की दुनिया में यह गहरी डुबकी पसंद आई तो इस वीडियो को थम्स अप देना न भूलें। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और भी ऐसे शानदार टेक कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक खोज करते रहें, सीखते रहें और उन सर्किट्स को हमिंग करते रहें। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो लाइक, शेयर और भी टेक इनसाइट्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।